और बिहार में सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद अब इसकी गूंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सुनाई देने लगी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले से मिले झटके के बाद बीजेपी अब अति पिछड़ों के वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। क्या है सम्राट मॉडल से यूपी का जातीय गणित फिट करने की कोशिश? क्या यह है बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक और सियासी संदेश है। कुशवाहा कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को आगे कर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब ओबीसी और खासकर अति पिछड़े वर्ग को सत्ता में हिस्सेदारी दी जाएगी। ये वही वर्ग है जो लंबे वक्त तक वोट बैंक तो रहा, लेकिन नेतृत्व में उसकी हिस्सेदारी सीमित मानी जाती रही है। यूपी के जातीय समीकरण को अगर देखें तो ओबीसी प्लस ईबीसी 50% से ज्यादा आबादी इनकी है, जबकि प्रमुख जातियों की बात करें तो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, निषाद, बिंद, मल्लाह, राजभर, कश्यप, गड़रिया और लोहार। तो उत्तर प्रदेश में यही वर्ग चुनावी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। 2017 और 2019 में बीजेपी को इसी वर्ग का समर्थन मिला, लेकिन 2024 में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने इस समीकरण को हिलाकर रख दिया था। गैर यादव पिछड़ों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ और बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ गया। तो पीडीए के असर की बात करें तो गैर यादव ओबीसी में सेंध सीटों पर असर इसका हुआ, जातीय ध्रुवीकरण भी हुआ। बीजेपी नेता और प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक चंद्रभूषण पांडे का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वंचित, शोषित, किसान और मजदूरों के साथ खड़ी रही है। आजादी के 75 साल बाद इन्हें मुख्य धारा में लाने का काम बीजेपी ही कर रही है। पीडीए एक कागजी अवधारणा है। हमेशा समाज के वो लोग जो आज़ादी के बाद 75 वर्षों तक सत्ता की कुर्सी से दूर रहे, उनको हम राजनीति की मुख्य धारा में ला रहे हैं और लोकतंत्र सही संदर्भों में साकार हो रहा है। अगर अतिशयोक्त नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि अम्बेडकर के जो सपने थे संविधान बनाते समय वो साकार हो रहे हैं, संविधान जमीन पर उतर रहा है और एक मत, एक नागरिक की जो अवधारणा है, हर नागरिक बराबर दिख रहा है। विशेष रूप से समाज में जहाँ उपेक्षा है, पीड़ा है, परेशानी है, वहाँ मोदी जी की अवधारणा खड़ी है, मोदी जी का सुशासन खड़ा है, उनका राजनीतिक निर्णय खड़ा है। आज जैसे महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, कितना पुराना मुद्दा था, आधी आबादी किस तरह से पीड़ा झेल रही थी। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जहाँ पीड़ा है वहाँ मोदी हैं। तो 2024 में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सम्राट मॉडल को यूपी में लागू करने की तैयारी में है बीजेपी। बिहार में सम्राट चौधरी और यूपी में केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे पार्टी इसके जरिए संदेश देना चाहती है कि अब पिछड़े और अति पिछड़े नेतृत्व के केंद्र में होंगे। अति पिछड़े समाज से आने वाले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी की 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार गरीब और वंचितों के लिए समर्पित होगी। आज वही जमीन पर दिखाई दे रहा है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना उसी सोच का विस्तार है और इससे यूपी में हमें स्वाभाविक रूप से फायदा मिलेगा। बीजेपी की नजर खासतौर पर पूर्वांचल पर है, जहां बिहार से सटे इलाकों में कुशवाहा, मौर्य, कोयरी और अन्य अति पिछड़ी जातियों का बड़ा वोट बैंक है। यही वो इलाका है जहां सम्राट मॉडल का सीधा असर देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मनोज सामना कहते हैं कि बीजेपी के रणनीतिकार 10-20 साल आगे की सोच रखते हैं। सम्राट चौधरी चूँकि कुशवाहा समाज से हैं, कोयरी से हैं, उत्तर प्रदेश में अपने आप में एक बड़ा नेता है केशव प्रसाद मौर्य का नाम, जो सभी पिछड़ों के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। और अखिलेश जी किसी को भी दूसरी जातियों को पीडीए के नाम पे जो जोड़ने का प्रयास करते हैं वो डमी बना के ही रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस क्या है? कुर्मी हो, कुशवाहा हो, लोध हो, लोध के रूप में कल्याण सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको मुख्य सीट पे बैठने का अवसर है। समाजवादी पार्टी में सबके दरवाजे बंद है, खाली एक आदमी बैठेगा। आपने पूरी सरकार के जितने भी काम हैं उसको देखा होगा और सरकार की जो योजनाओं की तरफ अगर ध्यान में देंगे तो वंचित और शोषित समाज में महिलाएं भी हैं, इनको भी अगर हम लोग जोड़ें तो इनके लिए भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है। और उसी क्रम में विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों और पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी, सरकार में मंत्री, इन सारे लोगों को एक साथ ले करके पार्टी आगे बढ़ रही है। और सबका साथ सबका विकास ये केवल एक नारा नहीं है, उनके नारे हमेशा ज़मीन पर उतरते हैं।
यानी साफ है कि बीजेपी अब पीडीए के मुकाबले ओबीसी प्लस ईबीसी का नया सामाजिक समीकरण खड़ा कर रही है, जहां गैर यादव पिछड़ों को एकजुट करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। बिहार से शुरू हुआ सम्राट मॉडल अब यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। देखना होगा कि 2027 में यह अति पिछड़ा कार्ड पीडीए पर कितना भारी पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े समाज से आने वाले सम्राट चौधरी का चयन करके कई सियासी चालें चलने की कोशिश की है। बिहार का संदेश उत्तर प्रदेश में देने की बीजेपी नेतृत्व की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। जानकार बताते हैं कि अति पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में है कि अति पिछड़े समाज से आने वाले नीतीश कुमार को हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज को पूरी तवज्जो दे रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी पीडीए कार्ड के रूप में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति विधानसभा चुनाव 2027 में कितना उसकी रणनीति को आगे बढ़ा पाती है। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ।